नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी आपकी प्रिपरेशन अच्छे चली होगी। चलो जी, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक यूनिक सा सेक्शन, एक आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बिना देरी किए सेशन का आगाज करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं, एसएससी मेकर की टीम आपके लिए लेके आए मेरे फौजी बैच, और इस वाले बैच में मेरा ऑफर चल रहा है। और ऑफर में ये वाला बैच आपको मिल रहा है मात्र 399 रुपए में। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैच परचेस कर लें। चलें, सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई। इसका आंसर आप मुझे बताएं, इसका आंसर क्या होगा। इसने कहा उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी पहली से और छठी आपकी पांचवी से। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये मेरे भाई आपसे ये कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार 21 से मेरे भाई आपका 196 बना, जो लॉजिक आपने 21 से 196 बनाने में लगाया, सेम उसी लॉजिक से 38 से मेरे आपका 315 बन रहा है। तो सेम लॉजिक अगर आप 29 में लगाओ, अगर आप सेम लॉजिक 29 में लगाओगे तो आपका क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। चले आंसर मुझे बताएं मेरे भाई, आंसर इसका क्या होगा। आंसर इसका आप मुझे बताएं क्या बनेगा इसका आंसर। देखो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं आप जो है, आप और हम सबसे पहले करते हैं अंतर से क्वेश्चन, डिफरेंस से। यहां पे देखते हैं कितने का अंतर है। देखो 6 में से 1 गया 5 और 9 में से 7 गए आपका 2। यहां पे अंतर जो है आपका है 175। यहां पे डिफरेंस कितने का, 175 का। तो सेम यहां पे अगर मैं देखूं, यहां पे अंतर कितने का, एक इधर लिया 15 में से 8 गए 7 बचे मेरे भाई। एक इधर लिया तो 0 बचा, एक इधर लिया तो आपका 10 हुआ। 10 में से 3 गए आप, 10 में से 3 गए आपके 7 बचे। एक इधर गया तो यहां पे 277। इसका मतलब अंतर से तो क्वेश्चन नहीं बन रहा मेरे भाई। बड़ा जबरदस्त लॉजिक है इसमें मेरे भाई, बड़ा जबरदस्त लॉजिक है। अंतर से क्वेश्चन नहीं बना। अब जब अंतर से क्वेश्चन नहीं बन रहा तो हो सकता है आप क्या काम करो, इस वाले नंबर को इसके नजदीक ले जाओ। इसके नजदीक 21 का पढ़ा पढ़ो और ऐसे से पढ़ा पढ़ो जो इसके नजदीक ले जाए। 21 निम्मा आप मुझे बताओ क्या होता है। 21 निम्मा आपका 9 कम 9, 9 दूनी 18, 189 होता है। और उसमें अपने पास से अगर मैं 7 जोड़ लूं तो मेरा क्या बनाएगा, 196 बन जाएगा। भाई 9 से गुणा करके अपने पास से 7 जोड़ा, 196 बना। तो सेम लॉजिक अगर मैं यहां पे लगाऊं, भाई 9 से गुणा करते हैं, 9 से इसमें गुणा करें और फिर 7 जोड़ें। चलो जी 9 से गुणा करके 7 जोड़ के देखो क्या 315 बन रहा है आपका, नहीं बन रहा। देखो 9 8 72, 2 7 कैरी, 9 3 27, 27 और 7 क्या हुआ, 27 और 7 34। ये तो बहुत बड़ा नंबर बैठ गया मेरे भाई, ये तो बहुत बड़ा नंबर बैठ रहा है। ये भी लॉजिक नहीं लग रहा। स्क्वायर या क्यूब मेरे भाई लॉजिक लगा लेना, लॉजिक आपका नहीं लगेगा। यहां पे ना तो स्क्वायर वाला लगेगा ना आपका जो है क्यूब वाला लगेगा। यहां पे जब सारे लॉजिक फेल हो जाएं, आप चीजों में क्या, आप जो है जो बड़ी संख्या दी है उसके गुणनखंड फैक्टर करके भी देख लिया करो। जैसे ही आप बड़ी संख्या के फैक्टर गुणनखंड करोगे वैसे ही आपको जो ना लॉजिक आपको हिंट मिलेगा। जैसे 196 के जब करोगे, देखो 7 से कट जाता है 196, 7 दूनी क्या हुआ 14, कितना बचा 19 में 14 गए 5 बचे 56 हुआ वो, और 7 8 56। तो यहां पे आपका क्या बचा, 7 और 28 बचा। जैसे ही आपने 7 के साथ 28 देखा, आपको समझ में आ गया 28 की 7 से गुणा करते हो 156 मिलता है। तो हमने जैसे ही 28 देखा और 7 देखा, हमारे माइंड में एक लॉजिक आया कि 28 की अगर हम 7 से गुणा कर दें तो हमारा क्या बन जाता है 196। तो जैसी फैक्टर जैसी गुणन करोगे वैसे हमें एक लॉजिक मिलेगा मेरे भाई। आपको देखो लॉजिक पकड़ना कैसे ये मुझे सिखाना है। यहां पे देखो अगर मैं इस 28 करना है, अगर मैं 21 में 7 जोड़ दूं, 21 में पहले 7 जोड़ू क्या बनेगा, 21 और 7 क्या बना, 28 बना। 7 जोड़ने के बाद उसमें जो नंबर आए उसको 7 से गुणा करोगे तो अगला नंबर बन जाएगा। चेक करके देखते हैं, 7 8 56 का 6 5 कैरी, 7 दूनी 14 और 5 मेरे भाई बिल्कुल जी लग गया। सेम लॉजिक इसमें लगाते हैं क्या, सबसे पहले 7 जोड़ो और 7 जोड़ने के बाद क्या काम करोगे, 7 से ही गुणा कर दो। 38 में 7 जोड़ोगे, 38 और 7 45, और 45 की आप 7 से गुणा करके देखो, देखो यही बनेगा। चलिए जी करते हैं मेरे भाई, 7 पंजे 35 का 5 हुआ, 3 कैरी, 3 हासिल, 7 चौक 28 और 3 आपका क्या हुआ 31, 315 मेरे भाई बिल्कुल जी सेम लॉजिक लग गया। तो सेम ही लॉजिक मेरे भाई, सेम ही लॉजिक आप क्या करो, सेम ही लॉजिक आप यहां पे लगा दो, सेम ही लॉजिक आप इसमें लगा दो मेरे भाई। यहां पे सेम लॉजिक क्या करोगे, सबसे पहले 7 जोड़ो, सबसे पहले क्या
करो 7 जोड़ो 29 और 7 क्या हुआ 36, और इसी नंबर को आप क्या काम कर दो 7 से गुणा कर दो। 36 को आप क्या काम करोगे 7 से गुणा करोगे, 7 छिंग 42 का 2 4 हासिल, 7 21 21 4 25। मेरे भाई जिसका आंसर 252, जिसका आंसर 252 आ रहा है, जबरदस्त मेरे भाई। लॉजिक एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दे अगर मेरे भाई लॉजिक पसंद आया है और पकड़ने का तरीका आपको जो है अच्छा लगा हो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। इसने कहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले। देखो ये कहना ये चाह रहा है जिस प्रकार ईंट का जो संबंध घर से है, ब्रिक्स का जो रिलेशन आपका हाउस से है, सेम रिलेशन सेम संबंध टहनियों का क्या होगा। टहनियों का किससे होगा, लकड़ी से होगा, आपका आग से होगा, घोंसले से होगा मेरे भाई, या आपका मेरे भाई वृक्ष से होगा। बताएं इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। देखो यहां से ईंट से, भैया ईंट से मिलकर क्या बना होता है, घर बना होता है। जिस प्रकार ईंट से मिलकर घर बना होता है उसी प्रकार टहनियों से मिलकर मेरे भाई ट्री बनता है, वृक्ष मतलब कि पेड़ बना होता है। जिनका आंसर डी आ रहा है सारे सी हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर मेरे भाई, चलो जी आपका जो है स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। 150 मेथड जल्दी जल्दी लगा दो और क्वेश्चन को बना दो। देखो 150 मेथड लगाओ और क्वेश्चन से आप निजात पाओ। देखो करने का तरीका, जब भी आपका ये वाला क्वेश्चन आए इसे बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए निष्कर्ष में, मतलब कि आपका जो है कंक्लूजन में। और देखो संबंध किसके बारे में, सबसे पहला संबंध इसने पूछा सी और ए के बारे में। अब देखो स्टेटमेंट में सी और ए कहां है, सी मेरे भाई आपकी दूसरी स्टेटमेंट में, ए मेरे भाई आपका पहले स्टेटमेंट में। और दोनों स्टेटमेंट देखी जाए नहीं शब्द नो शब्द आ रहा, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है। अब यहां पे अलग अलग स्टेटमेंट में तो दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए कॉमन चीज चाहिए और कॉमन में से किसी एक के पास 100 होना जरूरी है, तभी स्टेटमेंट जुड़ती है। कॉमन चीज मेरे भाई यहां पे क्या है, बी और बी। जब भी किसी के साथ नो या कोई शब्द है उसके पास 100 होते हैं मेरे भाई, इसका मतलब स्टेटमेंट बिल्कुल जुड़ेगी, आपका ए और सी के बीच रिलेशन बनेगा। लेकिन मेरे भाई एक रूल मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, जब भी आपकी दो स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो आपका संबंध बनेगा, जो भी वहां पे एलिमेंट जो भी तत्व होंगे, जैसे यहां पे ए और सी तत्व बने, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता। जब भी दो आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट होती है वे कभी भी कोई रिजल्ट कोई संबंध नहीं बनाती। तो यहां पे आपका कटने के बाद ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता, जो भी बनेगा वो गलत होगा, क्योंकि दो स्टेटमेंट नेगेटिव है और नेगेटिव स्टेटमेंट कभी जुड़ने के बाद कोई आपका रिजल्ट नहीं बना सकती, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। चलो जी पहले वाला तो आपका गलत हो गया। चलो जी अब दूसरे वाला चेक कर लेते हैं, दूसरे वाला क्या होगा। चलो जी दूसरे वाला देखो आपका किसके बारे में पूछा है, दूसरे वाला ए और बी किसे है मेरे भाई, ए और बी। देखो ए आपका क्या है मेरे ये रहा और बी आपका मेरे ये रहा। इसका मतलब देखो दोनों वर्ड अगर एक ही स्टेटमेंट मिल जाए तो हमारा काम ज्यादा आसान हो जाता है। यहां पे 150 डालो और क्वेश्चन बनाओ। देखो जिस भी शब्द के साथ कोई या नो है उसके पास 100, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव तो ऑब्जेक्ट मतलब कि दूसरे शब्द के पास भी 100 होता है मेरे भाई। यहां पे भी डालो जिस भी शब्द के साथ कोई या नो है उसके पास 100, अगर निष्कर्ष मतलब कि कंक्लूजन नेगेटिव तो ऑब्जेक्ट के पास मेरे भाई 100। दोनों नंबर मैच करने चाहिए, ए के पास 100 यहां भी 100, बी के पास 100 यहां भी 100, दोनों मैच करिए, इसका मतलब सही होगा। चलो अब तीसरे वाले को चेक कर लेते हैं, तीसरे वाला करते हैं। तीसरे वाला देखो आपका किसके बारे में, आपका बी और सी, अगर दोनों के दोनों एक ही स्टेटमेंट मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाता है। इसके लिए सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट देखो, 150 डालो और क्वेश्चन को बना दो। चलो जिस भी शब्द के साथ कोई या 100 होता है, अगर नेगेटिव आपकी स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट के पास 100। यहां पे जिस भी शब्द के साथ कुछ है उसके पास 50, अगर मेरे भाई आपका निष्कर्ष नेगेटिव तो ऑब्जेक्ट के पास 100। 150 मैच होने चाहिए मेरे भाई। यहां पे देखो सी के पास 100, इसमें भी सी के पास 100 है और इसमें देखो बी के पास 100 और यहां पे 50। याद रखना अगर कोई चीज स्टेटमेंट में कोई चीज अगर 100 है तो उसे आप निष्कर्ष में जो है उसे आप निष्कर्ष में 100 या 50 में से कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होती, वो सही होता है। स्टेटमेंट में जहां आपके पास मेरे भाई यहां आपके पास बी के पास 100 है और स्टेटमेंट में बी के पास यहां 50 है, 100 को 50 लिख सकते हो, इसलिए मेरे भाई सही होगा। जिनका आंसर सेकंड और थर्ड आ रहा है वो सारे करेक्ट हो, जिनका आंसर सेकंड और थर्ड आ रहा है वो सारे के सारे मेरे भाई सही हो। उम्मीद है समझ में आ गया हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताएं। इसने कहा एक निश्चित कूट भाषा में GRSTB को लिखा जाता है आपका GYXWL, उसी भाषा में हैंड्स को लिखा जाता है XISFM, उसी भाषा में आपको मुझे बताना है MNDET, मैंडेट को क्या लिखा जाता है, MNDET मैंडेट को क्या लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर A B C
डी। देखो ये वाला क्वेश्चन आपका है अल्फाबेट कोडिंग का, और जब भी मेरे भाई अल्फाबेट कोडिंग का क्वेश्चन है, करने का तरीका सबसे पहले जो वर्ड दिया वो लिखो, आपका दिया जी, इसके बाद आर, इसके बाद एस टी बी, ठीक है। इसके बाद जो अगला वाला वर्ड आता है उसके नीचे जी वाई एक्स डब्ल्यू एल डब्ल्यू एल। अब यहां पे कोडिंग डिकोडिंग के जितने मेथड मैंने पढ़ाए मेरे भाई, सारे मेथड लगा दो। पहला मेथड फॉरवर्ड मेथड, पहले लेटर की तुलना पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, और सीक्वेंस बनना जरूरी है। सीक्वेंस का मतलब या तो एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा या मेरे भाई कोई सीरीज बनेगी। जैसी आपने जी की कंपेयर जी से करी, कोई चीज बढ़ी नहीं। सेम लॉजिक अगले में लगा के देख लें, अगर मैं एम में से, एम से जो है यहां पे पहले चीज में कोई चीज चेंज नहीं है, एम का एम आना चाहिए। क्या ऑप्शन में पहला आंसर जो है पहला लेटर एम है मेरे भाई? नहीं। इसका मतलब जो आप फॉरवर्ड मेथड लगा रहे हो वो तो आपका फेल है मेरे भाई। अगर फॉरवर्ड मेथड फेल हो गया तो मेरे भाई दूसरा मेथड पे बात करते हैं जिसका नाम है रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड का मतलब होता है पहले अक्षर की तुलना लास्ट से और लास्ट वाले की पहले से करते हैं मेरे भाई। देखो जैसे जी का नंबर आपका 7 और एल का 12, 7 से 12 पे गई कितना बड़ा मेरे भाई? आपका बड़ा 5। अब लास्ट वाले की पहले से करते हैं। देखो बी का नंबर 2 और जी का 7, 2 से 7 पे जा रहे हो, यहां भी 5। आपको सीक्वेंस बनता नजर आ रहा है, 5 5 बढ़ रहा है। चलो जी अब देखो ये वाला जाएगा लास्ट वाले से पहले, आर का 18 और डब्ल्यू का 23, यहां भी 5 बढ़ा। टी से वाई पे जाएगा, टी का नंबर 20, वाई का 25, 20 से 25, यहां भी 5 बढ़ा। और बीच वाला सीधा एस का नंबर 19 और एक्स का 24 19 से 24 पे गए, यहां भी 5। क्या सीक्वेंस बना? हाँ जी बिल्कुल सीक्वेंस बना। और जिस भी मेथड में सीक्वेंस बन जाए वही मेथड आपका कामयाब होता है, सक्सेस होता है। तो सेम मेथड किसमें लगा दो मेरे भाई? एम एन डी ई टी, मैंडेट में सेम मेथड लगा दो। आपका सीक्वेंस है +5 +5 +5। और मेथड कौन सा मेरे भाई? मेथड आपका मेरे भाई रिवर्स मेथड। तो लास्ट वाला जाएगा यहां, ये आएगा यहां। तो आपका टी का नंबर 20, 20 में 5 जोड़ा 25, 25 पे वाई। एम का नंबर 13, 13 और 5 क्या हुआ? 18, 18 पे आर। तो पहला लेटर तुरंत स्मार्ट अप्रोच, पहला लेटर वाई और लास्ट का आर। पहला लेटर वाई लास्ट का एस मेरे भाई नहीं, पहला लेटर वाई लास्ट का एस नहीं जी, पहला लेटर वाई और लास्ट का एस, पहला लेटर वाई पहला एस। यहां पे या तो आंसर मेरे सी है या डी है। चलो जी ये वाला ई वाला यहां आएगा, ई का नंबर 5 और 5 और 5 10, 10 पे जे। तो वाई के बाद आपका जे आना चाहिए मेरे भाई। देखो ये पहला लेटर तो जे, ये तो आ ही नहीं सकता मेरे भाई, पहले से आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चौथे का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? चौथे का करेक्ट आंसर डी है। पूरा क्वेश्चन तो रीजनिंग में बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। यहां से देखो आपका क्या होगा, यहां पे देखो 14 और 5 आपका क्या हुआ? 14 5 19 पे एस, और ये बीच वाला सीधा यहां पे 4 4 में 5 जोड़ा 9 9 पे आई, वाई जे आई एस आर, जिनका डी है सारे सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिगर वाला मेरे भाई। फिगर वाला क्वेश्चन आपके सामने देखते ही बनना चाहिए। देखो यही वो क्वेश्चन है जिससे हमें अपना टाइम बचाना है और बचे हुए टाइम को बाकी के क्वेश्चन में लगाना है। इसका आंसर आप मुझे बताओ मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। देखो इसने कहा निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति लेने पर दी गई आकृति का अनुक्रम पूर्ण होगा। कहने का मतलब फिगर को आपको इस आकृति को कंप्लीट करना है और यहां पे आप कौन सा डायग्राम लोगे इस वाले में जिससे ये फिगर आपकी कंप्लीट हो जाए। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। चलो जी एक एक करके जो है ध्यान से देखते हैं मेरे भाई। सबसे पहले ये सर्कल आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो यहां से आपका एक ऐसा जाना चाहिए, यहां से आपका एक ऐसा जाना चाहिए था मेरे भाई। ना इसमें ये है ना इसमें ये है, आपका यहां से एक ऐसा जाना चाहिए, बिल्कुल मिल रहा है। यहां से एक ऐसा जाना चाहिए, बिल्कुल मिल रहा है। या तो आंसर मेरे भाई आपका सी है या डी है। अब इन फिगर को ध्यान से देखो, तो ये आपके नीचे अगर देखोगे ये ऐसे मैच कर रही है, वाले जो है ऐसे मैच कर रहे हैं। तो सेम मेरे भाई ये भी एक दूसरी साइड ऐसे मैच करनी चाहिए। अगर इसमें देखो ये तो बहुत बाहर की तरफ जा रहा है, जबकि इसका झुकाव देखो अंदर की तरफ है, तो इसका झुकाव भी क्या होना चाहिए मेरे भाई? अंदर की तरफ होना चाहिए। इसका झुकाव भी आपका मेरे भाई क्या होना चाहिए? आपका इसका झुकाव भी अंदर की तरफ होना चाहिए, इसका झुकाव भी क्या होना चाहिए? अंदर की तरफ होना चाहिए। तो मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर होगा सी। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे? सी होगा करेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नंबर सीरीज का बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और बनाना मेरे भाई। इसका आंसर क्या होगा? चलो बताएं मेरे भाई इसका आंसर क्या है। सबसे पहले देखो यहां से क्वेश्चन को गैप से बनाते हैं। देखो 29 से आपका 33 बना, इसका मतलब कितना बड़ा मेरे भाई? 4 बड़ा। अब देखो यहां से 113 से ये बना, यहां पे देखो कितना बड़ा? 9 में से 3 गए 6 बना, 6 में से 1 गया 5 बना, 3 में से 1 गया 2, यहां पे 256।
यहां पे 256। आपका सीक्वेंस बनना जरूरी है, तभी आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन होता है। जैसे ही आपका पहला 4 आया और दूसरा 256 आया, आप थोड़ा सा ध्यान से अगर थोड़ा सा ध्यान लगोगे तो एक चीज आप मुझे बताओ, क्या मेरे भाई 456 को 256 4 से पूरा पूरा कट जाता है मेरे भाई? क्या 4 से पूरा कटता है नहीं कटता? देख लेते हैं सही। यहां से देखो आपका क्योंकि सीक्वेंस बनना चाहिए। चलो 4 छिंग 24 हुआ और 4 चौक 16 हो जाता है। 4 से फिर काटा मेरे भाई, आपका 4 एकम 4 हुआ, आपका 2 इधर हुआ, 24 हुआ, 16 हुआ। फिर 4 से काटा मेरे भाई, 4 चौक क्या हुआ? 16 हुआ। फिर 4 से काटा मेरे भाई, 4 एकम 4। तो इसके अगर मैं 256 के फैक्टर करूं, गुणनखंड करूं, तो गुणनखंड मेरे भाई आपके क्या आते हैं? ये आते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। गुणा में याद रखना घात जुड़ती है, पावर जुड़ती है। आप इसको कैसे लिख सकते हो? 4 की पावर कितनी है? 4। 4 की पावर कितनी है? 4। अगर यहां देखो, यहां पे जिस पे कोई घात नहीं लिखी रहती उसकी पावर आपकी 1 होती है। यहां 4 की पावर 1 है और 256 को आप क्या लिख सकते हो? 4 की पावर 4। अब यहां पे देखो सीक्वेंस देखो, यहां भी 4 बन रहा है, यहां भी 4 बन रहा है। पहले पावर 1 है, फिर अगले लास्ट में 4 है, तो ये सीक्वेंस क्या बन नहीं सकता? पहले पावर 1 को, फिर 2 हो, फिर 3 हो, फिर 4 हो। क्या सीक्वेंस बनने की जो है, क्या ये पॉसिबिलिटी संभावना नहीं है आपके को? सर जी बिल्कुल संभावना है। जब यहां पे 4 की पावर 1 है, यहां पे 4 की पावर 4 है, तो अगली जो पावर होगी, अगर आप यहां से यहां पे जा रहे हो और यहां से यहां पे जा रहे हो, तो यहां पे आपका ये वाला आपकी होनी चाहिए 4 की पावर 2 और यहां पे ये आपकी होनी चाहिए 4 की पावर 3। अब यहां से सीक्वेंस बना के देख लेते हैं, क्या ये सीक्वेंस सही बनेगा या नहीं। अगर मेरे ये 4 की पावर 2 है, तो जितनी पावर उस वाले नंबर को उतनी बार गुणा में लिखते हैं मेरे भाई। तो 4 चौक क्या हुआ? 16। जब यहां पे 16 है, जब यहां पे प्लस है, तो यहां भी प्लस करो। आपसे अगर मैं पूछूं 29 से 33 कैसे बना, आप कहोगे सर जी क्रॉस में चीज गैप जो है जोड़ा, 29 और 4 क्या बना? 33। इसलिए मेरे भाई क्या काम करो, इसे भी आप क्रॉस में जोड़ो। 6 और 3 क्या बना मेरे भाई? आपका बना 9 और यहां से देखो आपका 3 और 1 क्या बना? 4। तो यहां से अगला वाला सीक्वेंस अगर मैं देखूं, 4 की पावर 3 है, तो 4 गुना 4 गुना 4 करोगे, 4 चौक 16 होगा और 16 की 4 से गुना करोगे 64 होगा। तो अगला गैप मेरे भाई 64 आना चाहिए, यहां पे 64 होगा। तो 49 में अगर 64 जोड़ा जाए तो मेरे भाई 113 ही बनना चाहिए, तो सीक्वेंस बनेगा, अदरवाइज नहीं। चलो जी यहां से बना के देखते हैं। 9 और 4 क्या हुआ? 13 का 3 हुआ, 1 हासिल हुआ। 4 6 10, 1 हासिल था 11। क्या 113 ही बन रहा है? गैप जोड़ना बिल्कुल बन रहा है। इसका मतलब ये वाला बड़ा जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन था, ये पावर वाला क्वेश्चन था। तो आपका यहां पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आया मेरे भाई? क्वेश्चन स्थान के मार्क पे आपका जो है आपका 49 आया, जिनका आंसर 49 से सारे सही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेरे भाई सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे बताएं, इसका आंसर मेरे भाई क्या होगा? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और बनाएं। ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर बनाएंगे। इसने कहा यहां पे 7 व्यक्ति हैं। कौन मेरे भाई? 7 व्यक्ति में एक है आपका परवीन, एक है आपका राहुल, एक है आपका शिखर, एक है आपका तीर्थक, एक है आपका उदय, एक है मेरे भाई आपका विनय। आपका क्या है? एक है विनय और एक है मेरे भाई वसीम। एक कौन है मेरे भाई? वसीम है मेरे भाई, वसीम है। चलो जी आगे कहा, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं और भैया सबका फेस कहां है? उत्तर की तरफ। आगे क्या कहा, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। राहुल तीर्थक के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तीर्थ जो है आपका वसीम के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। राहुल और शिखर में से कोई भी किसी कोने पे नहीं बैठा। उदय विनय का निकटतम पड़ोसी है। विनय जो है दाएं कोने से बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। तो आपको बताना है राहुल के ठीक बाएं कौन बैठा है। राहुल के ठीक बाएं आपको बताना है कौन बैठा है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। चलो थोड़ा सा यहां से जो है दिखाई नहीं दे रहा हो तो मेरे भाई यहां कर देता हूं। आप देखो, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो एक एक लाइन पढ़ो और डायग्राम बनाने की कोशिश करो मेरे भाई। सबसे पहले लाइन अगर मैं यहां से पढ़ूं मेरे भाई, ध्यान से पढ़ना मेरे भाई। इसने क्या कहा? जिसका पहले लेफ्ट या राइट कहेगा उसे बैठाना। इसने कहा राहुल कहां बैठा है? राहुल जो है तीर्थक के लेफ्ट जो है दूसरे नंबर पे। तो जिसका लेफ्ट या राइट के सबसे पहले उसे बैठा लो। मैंने यहां पे बैठाया तीर्थक और सबका फेस ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ है। तो तीर्थक के अगर देखा जाए लेफ्ट में दूसरा नंबर, तो जिसका लेफ्ट या राइट कहेगा लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगाना। ऐसे रखोगे, मिडिल फिंगर जिधर देख रहा है, लेफ्ट का मतलब नाखून की साइड। भैया तीर्थक से दूसरे नंबर पे इस साइड आपका राहुल है, तो एक नंबर यहां पे कोई बैठा होगा और दूसरा नंबर यहां पे कौन है मेरे भाई? यहां पे है आपका राहुल। चलो जी आगे देखो, अब आपके पास राहुल और तीर्थक हैं, इनसे कोई संबंधित लाइन हो तो सबसे पहले उसे ले लो मेरे भाई। देखो तीर्थक से एक रिलेटिव लाइन है,
क्या मेरे भाई, ये लाइन है क्या, इसने कहा तीर्थ जो है सॉरी वसीम के लेफ्ट से तीसरा है। भैया वसीम के लेफ्ट से तीसरा है, अगर मैं यहां पे कहीं वसीम को बैठा लूं, यहां पे कहीं अगर मैं वसीम को बैठा लूं और वसीम सबका फेस उत्तर मतलब ऊपर है, तो वसीम के लेफ्ट से जिसका लेफ्ट या राइट का लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट ऐसे रखोगे, तीसरे नंबर पे कौन है, तीर्थ है। लेफ्ट का मतलब नाखून साइड, इस साइड तीसरे नंबर पे आएगा तीर्थ। तो देखो वसीम से पहले नंबर पे यहां कोई बैठा होगा, दूसरे पे बैठा होगा और तीसरे पे आएगा तीर्थ। तो अभी तक देखा जाए कितने व्यक्ति बैठ चुके, 1 2 3 4 5 6, एक बंदा और बैठाना है। ठीक है चलो जी आगे बात करते हैं। आगे इसने क्या कहा, आगे इसने क्या कहा मेरे भाई, देखो इस बार 6 बंदे बैठ चुके हैं अभी तक, एक बंदा और बैठाना है आपको। एक बंदे की जगह या तो इधर होगी या इधर होगी। इसने कहा मेरे भाई राहुल और शिखर जो है कोई भी किसी कोने पे नहीं बैठा। भैया ना तो कोने पे राहुल आ सकता ना शिखर आ सकता, एक व्यक्ति और बैठाना भी है आपको। अगर मैं यहां पे कोई व्यक्ति बैठा दूंगा तो मेरे भाई राहुल जो है बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाएगा, क्योंकि 7 व्यक्ति बैठ गए, राहुल इस कंडीशन में कॉर्नर पे आ जाएगा। लेकिन इसने कहा राहुल, ना तो राहुल और ना ही शिखर कॉर्नर पर है, तो इसका मतलब आपका राहुल के इधर कोई ना कोई बैठा होगा, तभी तो आपका राहुल कॉर्नर पे नहीं होगा। तो वो जो 7वां व्यक्ति बैठाना हमने यहां बैठा लिया, चाहे आप देख लो मेरे भाई 2 2 4 2 6 7 व्यक्ति बैठ चुके। अब देखो आगे बात करते हैं। आगे देखो यहां पे एक विनय से रिलेटिव एक लाइन क्या है मेरे भाई, इसने कहा उदय विनय का पड़ोसी है, लेकिन विनय से रिलेटिव एक लाइन और है, ध्यान से देखना मेरे भाई। इसने कहा विनय जो है वो दाएं कोने से आपका जो है दाएं कोने से लेफ्ट की तरफ दूसरे नंबर पर बैठा है। देखो राइट वाला कोना क्या है, दायां वाला कोना मेरे भाई, ये इसको बोलते हैं राइट वाला कोना, इसको बोलते हैं राइट वाला कोना। तो इस वाले कोने से मेरे भाई दूसरे नंबर पे, लेफ्ट से दूसरा, राइट वाले कोने से बाईं और दूसरे नंबर पे विनय है। कौन है विनय, तो मेरे भाई आपका ये लेफ्ट कोना, राइट कोना, इसके लेफ्ट और मेरे भाई लेफ्ट का मतलब नाखून साइड दूसरे नंबर पे, तो लेफ्ट की साइड यहां पे दूसरे, पहला नंबर तो यही हो गया, पहला कोना तो आपका ये हुआ, दूसरे नंबर पे यहां पे कौन है, यहां पे दूसरे नंबर पे आपका विनय है। अब देखो विनय से रिलेटिव एक लाइन भी दी है, इसने कहा विनय का पड़ोसी कौन है मेरे भाई, विनय का पड़ोसी है उदय, तो यहां पे कौन आएगा, उदय। अब यहां पे 2 जगह बची, यहां पे जो है आपकी क्या बची मेरे भाई, 2 जगह बची और 2 ही व्यक्ति बचे। अब यहां पे एक लाइन में कहा था शिखर जो है कोने पर नहीं है, तो इसका मतलब शिखर यहां पे तो आ नहीं सकता, शिखर यहां पे नहीं आएगा मेरे भाई। शिखर कहां आएगा, आपकी 2 जगह में से यहां पे आएगा, अगर यहां जाएगा तो कौन पाएगा। यहां पे आपने 6 व्यक्ति बैठा लिए, एक बचा, एक व्यक्ति कौन बचा, पी बचा, प्रवीण बचा, तो प्रवीण यहां बैठेगा। अब क्वेश्चन पूछा क्या है, आपसे पूछा है राहुल के बिल्कुल लेफ्ट में कौन बैठा है, जिसका आपका लेफ्ट या राइट के लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट ऐसे रखोगे, लेफ्ट का मतलब नाखून की साइड, भैया नाखून की साइड यहां पे कौन बैठा है मेरे भाई, राहुल के लेफ्ट में प्रवीण बैठा है। जिनका आंसर मेरे भाई डी आ रहा है वो सारे के सारे धुरंधर हो, सारे के सारे करेक्ट हो। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं एसएससी मेकर की टीम आपके लिए लेकर आई फौजी बैच, और इस वाले बैच में मेरे भाई लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और ये वाला बैच आपको जो है ऑफर में मिल रहा है मात्र 399 रुपए में। करना क्या, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैच परचेज कर लें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई, इसका आंसर आप मुझे बताएं, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आप मुझे बताएं। ओड वन आउट से क्वेश्चन है, इसने कहा उस संख्या का चयन करें जो बाकी से अलग है। कहने का मतलब ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें कोई रिलेशन कोई संबंध है, एक ऑप्शन ऐसा जो बाकी से बिल्कुल अलग है। अलग वाला आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा। अगर ध्यान से देखो सबसे पहले यहां पे क्या कंसेप्ट लगाते हैं बच्चे, सर जी ये आपकी सम संख्या मतलब कि इवन नंबर है, सबसे पहले सम विषम का कंसेप्ट लगाते हैं। ये आपकी विषम संख्या सर जी, ये आपका, ये आपकी क्या है मेरे भाई, ये आपकी विषम संख्या है, मतलब कि आपका ओड नंबर है मेरे भाई। ये आपकी विषम है, मतलब कि आपका ये भी ओड है, ये आपका सम है इवन। मेरे भाई सम और विषम वाला लॉजिक नहीं लग रहा। अब यहां पे क्या है, सम विषम वाला नहीं लग रहा, तो ये देखो ये किस किस नंबर से कट रहे हैं। अगर देखो ये मेरे भाई 5 से ये भी कटता है, ये भी सारे 5 से कट रहे हैं, लेकिन 3 से अगर काट के देखो, अब यहां पे ना तो यहां पे क्या है अंतर वाला कोई लॉजिक है, जोड़ वाला कोई अंतर वाला लॉजिक नहीं है। अगर मैं इस 3 से काट के देखो, क्या ये 3 से पूरा पूरा कट रहा है, 30 3 90 मेरे पूरा पूरा कट रहा है, 3 आंसर आ रहा है। चलिए 3 से काट के देखूं, अगर मैं इसे 3 से भाग करूं, क्या ये 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15 का 5 हुआ, एक हासिल हुआ 16 में, सॉरी 3 पंजे 15, 16 में से 15 का एक बचा, फिर 15 हुआ, 3 पंजे क्या हुआ, 3 पंजे 15, बिल्कुल जी पूरा पूरा कट रहा है। 3 से अगर मैं इसे भाग करूं तो क्या ये पूरा पूरा कट रहा है, 3 6 18 है, 19 में से 18 गए, एक बचा 15 हुआ और 3 पंजे 15। आप मुझे बताओ क्या ये 3 से कटेगा, ये नंबर मेरे भाई 3 से नहीं कटता। ऊपर के तीनों नंबर, ऊपर के तीनों नंबर 3 से कट रहे हैं, जबकि मेरे भाई आपका, जबकि मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी नहीं कट रहा, जिनका आंसर मेरे भाई डी। सबसे अलग कौन सा है, डी सबसे
अलग होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेरे भाई कोडिंग ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और बनाना मेरे भाई। इसका आंसर क्या होगा? आपके सामने कोडिंग ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बताएं मेरे भाई, इसका आंसर क्या बनेगा? ए बी सी डी। चलिए बताएं मेरे भाई इसका आंसर क्या है। सबसे पहले याद रखना, जब भी आपका कोडिंग ब्लड का क्वेश्चन आए, करने का तरीका सबसे पहले आपका ध्यान नीचे जाना चाहिए। नीचे एक स्टेटमेंट, एक समीकरण है और उसके बराबर में एक स्टेटमेंट दियो, सबसे पहले वो पढ़ो। देखो पूछना क्या कर रहा है, निम्नलिखित व्यंजक में ए सी से किस प्रकार संबंधित है? भाई ये आपके सामने एक समीकरण है, इस समीकरण में आपको यह बताना है कि ए का जो है सी से क्या संबंध है। इसका मतलब ए जो है वो क्या लगता है, ए क्या लगता या लगती में। भाई यहां पे ए फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है। ए क्या लगता है या लगती है किसकी में रही, या आपको बताना है सी की क्या लगती है। अब यहां पे सारा खेला सिंबल का है। चलो जी यहां से एक एक करके क्वेश्चन को बनाते हैं, ए से सी तक फैमिली ट्री बनाओ। देखो आपका ए में भाई ये रहा और आपका एल ये रहा, और ए और एल के बीच कौन खेला खेल रहा है? आपका एट द रेट का सिंबल। अब एट द रेट पूरा क्वेश्चन कभी पढ़ना मत मेरे भाई, सबसे नीचे आना और ये कंसेप्ट चीज जो ना पढ़ना। सबसे पहले एट द रेट का मतलब देखो क्या है, सी एट द रेट डी का अर्थ है, सी जो है कौन है? डी का पिता है। सी कौन है? पिता है डी का। अब ये चेक क्या करो, ये जो है सी जो है, जो सिंबल दिया उससे पहले या बाद में? आप कहोगे सर पहले। इसका मतलब ये होगा एट द रेट से पहले जो आ रहा है वो पिता है मेरे भाई, किसका? इधर वाले का। एट द रेट से पहले कौन आया? ए आया मेरे भाई। एट द रेट से पहले ए आया, ए आया तो ए पिता है, इसका मतलब पिता मेल है, प्लस किसका पिता है? इधर वाला कौन है? एल। तो यहां पे आपका यहां पे एफ का फैमिली ट्री बनेगा। ये याद रखना, इस सिंबल में ऊपर माता पिता नीचे संतान। ए पिता है, एल इसका या तो नीचे है तो या तो बेटा है या बेटी है। चलो जी अगला खेला आपका एल और एफ के बीच है, कौन खेल रहा है? हैशटैग। अब हैशटैग का मतलब क्या है? सी हैशटैग डी का अर्थ है सी जो है डी की बहन है, सी बहन है डी की। इसका मतलब हैशटैग से पहले जो भी आएगा वो बहन होगी इधर वाले की। हैशटैग से पहले क्या आया? एल आया, तो एल बहन है किसकी? इधर वाले की, एफ की। एल अगर बहन है तो माइनस लगाओगे महिलाओं पे, और किसकी बहन है मेरे भाई? एफ की। तो देखो एल और एफ के बीच सिंगल आपका एरो, मतलब कि आपका भाई बहन वाला रिलेशन। तो देखा जाए एक की बेटी एल है और एक या दूसरी जो संतान है एफ है, लेकिन ये नहीं पता अभी तक बेटा है बेटी। चलो जी अगला खेला एफ और ई के बीच है, कौन खेला? स्टार का सिंबल। अब स्टार का मतलब देखो क्या है? सी स्टार डी का अर्थ है सी जो है डी का भाई है। इसका मतलब स्टार से पहले जो आ रहा वो भाई है इधर वाले का। स्टार से पहले कौन आया मेरे भाई? एफ आया, तो एफ जो है भाई है किसका मेरे भाई? ई का। एफ अगर भाई है तो इसका मतलब प्लस है किसका? ई का। तो अब अगर देखा जाए ए के जो है तीन बच्चे हैं, कौन? एल है, एफ है और ई है। भैया एफ इसका बेटा, एल बेटी, लेकिन ई अभी तक नहीं बता सकते, ई आप अभी तक जज नहीं कर सकते। चलो जी अगला खेला देखते हैं किसके बीच है। अगले वाला खेला देखा जाए एफ और जी के बीच है, गुणा का सिंबल। ध्यान से देखना मेरे भाई, गुणा के सिंबल को ध्यान से देखो। सी गुणा डी का जो अर्थ है वो अर्थ मेरे भाई डी जो है वो सी का पिता कौन है? डी जो है वो सी का हस्बैंड है, पति है। अब ध्यान से देखो, ये जो गुणा का सिंबल है, ये जो डी है गुणा के सिंबल से पहले या बाद में? अब ये देखो गुणा के सिंबल के बाद डी आ रहा है, इसका मतलब ये है गुणा के सिंबल के बाद जो भी होगा वो पति होगा किसका? इधर वाले का। तो देखो आपका गुणा के सिंबल के बाद जी है, इसका मतलब जी पति है किसका? इधर वाले का। तो जी जो है वो आपका क्या है? जी पति है, इसका मतलब प्लस है किसका? पति है, इसका। अगर इसका पति है तो इसकी पत्नी होगी, और इन दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है। चलो जी लास्ट में चलते हैं हम यहां से। यहां पे आपका लास्ट का खेला जी और सी के बीच है, कौन खेल रहा है? डॉलर। अब डॉलर का मतलब देखो क्या है? सी डॉलर डी का अर्थ है सी जो है डी का दामाद है। इसका मतलब डॉलर से पहले जो आ रहा है वो दामाद है किसका? यहां पे इधर वाले का। तो देखो यहां पे जी जो है वो दामाद है किसका? सी का। अभी तक फैमिली ट्री में देखूं तो ए की बेटी ई है और ई का पति जी है, तो जी जो है दामाद ए का भी है और जी दामाद सी का भी हुआ। इसका मतलब ए और सी, दामाद किसका होता है? आपके जो है माता पिता का। तो इसका मतलब ए और सी क्या होंगी? पति पत्नी, तभी तो उनका दामाद होगा। अगर ए पति है तो सी इसकी पत्नी होगी, तभी तो ये जी इसका
दामाद होगा, अगर देखो पत्नी है तो माइनस लगाओगे, और दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन मेरे भाई सिंबल है। चलो आपसे पूछा ए सी का क्या लगता है भैया, ए पे प्लस लगाया तो सी के बीच आपका हस्बैंड वाइफ होगा रिलेशन, तो ए जो है सी का क्या लगेगा, पति। इतनी देर से आंसर सबका पति आ रहा है, जबरदस्त मेरे भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताएं, इसका आंसर क्या बनेगा। चलें, 2 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच छोटे वाला कोण, दोनों कोणों में से छोटा कोण क्या होगा। देखो एक चीज मैं आपको बताता चलूं, घड़ी का क्वेश्चन है, क्लॉक का, याद रखना कोई भी टाइम आ जाए, कोई भी टाइम आ जाए आपका घड़ी का, पर मैक्सिमम ज्यादातर एक टाइम पे 2 कोण बनते हैं, मैक्सिमम ज्यादातर आपके एक टाइम पे 2 कोण बनते हैं, कोई भी टाइम हो, मैक्सिमम कंडीशन ये होती है एक टाइम पे 2 कोण बनते हैं। जब आपका 2:40 हो रहे थे तो वहां पे आपके 2 कोण बने होंगे, उन 2 कोण में से छोटा कोण आपको मुझे बताना, छोटा कोण कौन सा होगा। उन 2 कोणों में से छोटे वाला कोण कौन सा होगा ये आपको मुझे बताना है। तो सिंपल, जब भी आपको एंगल कोण बताना हो तो एक फॉर्मूला लगा दो और क्वेश्चन बना दो। एक फॉर्मूला याद कर लो, थीटा बराबर आपका होता है 60h, और यहां पे आपका डिफरेंस का सिंबल 11m/2। बस ये फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन को बना दो मेरे भाई। अब आप क्या हो सर, यहां पे जो है h क्या है, h का मतलब घंटा, m क्या है, m का मतलब मिनट, और सर ये डिफरेंस का सिंबल का मतलब क्या है मेरे भाई, इस सिंबल का मतलब माइनस ही होता है। लेकिन होता क्या है, अगर कभी आपका पहला नंबर बड़ा है और दूसरा छोटा है तो पहले में से आप छोटा वाला घटा लो, अगर कभी आपका दूसरे वाला छोटा बड़ा आ जाए और पहले वाला छोटा आ जाए तो आप इसमें से ये घटा लो, ठीक है। अगर पहले वाला बड़ा है तो पहले से दूसरा घटा लो, अगर दूसरा वाला बड़ा है तो दूसरे में से पहला घटा लो, ठीक है। ये कंसेप्ट है और कुछ नहीं। यहां पे देखो सबसे पहले h क्या है मेरे भाई, ये जो 2 है इसमें है मेरे भाई h, और ये जो आपका 40 है ये है मिनट, मतलब कि h। m यहां पे जो है h और m का मान डालो और क्वेश्चन को बना दो। यहां से देखो आपका क्या है 60, h का मतलब यहां पे है 2। याद रखना जब 2 नंबर आपस में 2 चीजें मिली रहे ना, उनके बीच में गुणा का निशान होता है, h का मतलब यहां पे 2, यहां पे डिफरेंस का सिंबल 11 गुणा m का मतलब यहां पे 40, और बटे आपका हुआ 2। चलो जी 60 की 2 से गुणा करी, 60 दूनी 120 हुआ, यहां पे डिफरेंस का सिंबल 11 से गुणा करोगे 0, 11 चौक 44, 440, और बटे मेरे भाई 2। अब देखो यहां पे बड़ा कौन सा नंबर है, 440 बड़ा है मेरे भाई, तो आप एक काम करो, इसमें से ये वाला नंबर घटा लो। चलो जी घटाते हैं, 0 में से 0 गया 0 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, यहां पे 320 बटे 2, यहां पे क्या आया आपका 320 आया मेरे भाई, 320 आया और बटे 2। चलो जी अब यहां से सोल्व करते हैं, 2 से इसे भाग करोगे, 2 एकम 2, 2 एकम क्या बना 2, 3 यहां पे आपका जो 3 में से 2 गए आपका 2 एकम 2 बचा, ठीक है, 3 में से 2 गए 1 बचा, 12 हो जाएगा ये, और 2 छिक्का 12 और 0 की 0, तो यहां पे आपका एक कोण आया 160। पहला वाला कोण इस वाले समय पे 2:40 पे एक कोण बनेगा 160। देखो आपका एक समय पे 2 कोण बनते हैं। देखो याद रखना, जो भी आपका पहला कोण आए, जो भी आपका पहला कोण आए उसे बोलते हैं θ1, और वहां पे जो है दूसरा कोण ज्ञात करने के लिए क्या करते हो, दूसरा कोण कैसे निकालते हो, जो भी आपका एंगल आया उसे 360 में से माइनस कर दो, दूसरा वाला कोण आपका निकल जाता है। 360 में से माइनस करोगे 160, 360 में से 160, यहां पे θ2 जो है मेरे भाई, θ2 जो है आपका हमेशा क्या है, दूसरा कोण क्या होगा, 360 में से जो भी आंसर आया माइनस कर लो 160, 360 में से माइनस करोगे 200, 360 में से 160 माइनस करा 200, तो एक कोण तो आपका आया मेरे भाई, एक एंगल 160 है और एक एंगल आपका जो है 200 है भाई। 2 बजे जो है आपका 160 डिग्री का कोण भी बनता है और आपका 200 का बनता है। इसमें आपसे पूछा छोटे वाला कौन सा है, तो छोटे वाला तो मेरे भाई यहां पे ये है 160, अगर बड़े वाला पूछता तो 200 आता मेरे भाई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एनालॉजी अल्फाबेट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। इसने क्या कहा, ध्यान से देखो, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, जिस प्रकार पहले वाले वर्ड से आपका ये वाला वर्ड बना, जिस प्रकार पहले से आपका नेक्स्ट वाला वर्ड बन रहा है, जो लॉजिक आप इसमें लगा रहे हो सेम उसी लॉजिक से मेरे, सेम उसी लॉजिक से प्रिसिस्ट से क्या बनेगा मेरे भाई, इसका आंसर मुझे बताओ। देखो जब भी आपका नंबर अल्फाबेट से क्वेश्चन है, करने का तरीका सबसे पहले जो आपका वर्ड दिया वो लिखो, आपका दिया इंस्पायर, INS, इसके बाद आपका PIRE,
PIRE इंस्पायर, और इससे जो अगला वाला वर्ड बन रहा है इसके नीचे यहां पे J, यहां पे P, यहां पे V, फिर T, फिर N, फिर आपका X और फिर आपका L। अब यहां से एक दूसरे से कंपेयर करो और देखो यहां पे कौन सा मेथड आपका काम हो रहा है, कौन सा मेथड आपका लग रहा है मेरे भाई। यहां से देखो I से, देखो I का नंबर 9, पहले फॉरवर्ड मेथड लगाते हैं। I का नंबर 9, J का 10, क्या हुआ, F का 1 बढ़ा, N का नंबर 14, P का 16, 14 से 16 पे गए 2, S का 19, V का 22, 19 से 22 पे गए 3, R P का नंबर 16 और T का 20, 16 से 20 4 बढ़ा, I का नंबर 9 और N का 14, यहां पे 9 से 14 पे गए 5 बढ़ा, R का नंबर मेरे आपका जो 18 है और X का 24, 18 से 24 पे गए 6 बढ़े, और E का नंबर 5 और L का 12, 5 से 12 पे 7। क्या मेरे भाई सीक्वेंस बन रहा है, बिल्कुल जी, 1 2 3 4 5 6 7, हर बार आपका एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है, तो यहां पे फॉरवर्ड मेथड लग रहा है। तो सेम मेथड आप जो है प्रिसिस्ट में लगा दो मेरे भाई, PER SIST में सेम मेथड, पहले क्या होगा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7। स्मार्ट अप्रोच के साथ खेलना मेरे भाई। यहां से देखो P से आगे क्या आता है, क्यों भैया, 1 जोड़ोगे क्यों, E का नंबर 5 और 2 7, 7 पे G, R का नंबर 18, 18 और 3 आपका 21 पे U, तो क्यों जी यू आना चाहिए मेरे भाई, क्यों जी यू आना चाहिए, आपका जो है आपका B तो हो नहीं सकता। चलो जी, S का नंबर 19, 19 और 4 23, 23 पे आपका मेरे भाई W, I का नंबर 9, 9 और 5 14 पे आपका N मेरे भाई, S का नंबर 19, 19 6 25 पे आपका Y, T का नंबर 20, 20 में 7 जोड़े 27 और 27 पे आप 26 खत्म हो जाते A आता है भैया। 27 पे आप आगे बढ़ोगे T से 7वां नंबर A, तो यहां पे आया क्यों जी यू मैच हुआ मेरे भाई, क्यों जी यू मैच हुआ बिल्कुल। इसके बाद WN है, इसके बाद Y आना चाहिए था मेरे भाई, ये भी नहीं है, क्यों जी यू बिल्कुल है, WN है, YN है, जिसका आंसर A आ रहा है, जिसका आंसर मेरे भाई 11 का A है, वो सारे के सारे करेक्ट हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इनइक्वालिटी, इसका आंसर आप मुझे बताओ, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पे आपकी एक स्टेटमेंट है, क्या R बड़ा है, बड़ा नहीं है, तो यहां पे जिसकी साइड फेस खुला वो बड़ा होता है, अगर इसे ऐसे कट कर दोगे तो इसका मतलब R जो है U से बड़ा नहीं है। आगे U जो है आपका P से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। आगे का P जो है वो आपका जो है S से छोटा है और बराबर है, और S जो है U से T से जो है बड़ा नहीं है। अब यहां पे आपका देखना है, यहां पे कौन सा कंक्लूजन, कौन सा निष्कर्ष मेरे भाई सही होगा। ऑप्शन नंबर A सही होगा, B सही होगा, C होगा या D होगा। चलो बताएं मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा, A B C D, आंसर बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखो सबसे पहले जब भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आए मेरे भाई, करने का तरीका पहले देखो, आपका देखो रिलेशन किसके बारे में पूछ रहा है, R से P जाना है आपको, R से कहां जाना, P, तो सबसे पहले आपको R से P जाना है। चलो जी यहां से R से P ले जाते हैं। देखो यहां पे आपका पहला क्या है, R है, R से P जाओगे तो अगला सिंबल ये है। देखो ये सिंबल क्या कहता है, ये सिंबल कहता ये है कि आपका R जो है U से बड़ा नहीं है मेरे भाई। अगर R U से बड़ा नहीं है तो इस बात का मतलब ये हो सकता है, इस बात का मतलब ये होता है, अगर R कंफर्म है U से बड़ा नहीं है तो R जो है U से छोटा हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। भाई अगर इसने कहा 101% ये सिंबल जब लगता है, इसका मतलब है R U से बड़ा नहीं है। अगर R U से बड़ा नहीं है तो आप इसे ऐसे भी तो बोल सकते हो, R या तो U से छोटा है, R या तो U से छोटा है, जिसकी साइड नो को वो छोटा था, R या तो U से छोटा है, ऐसा भी हो सकता है, या छोटा ना हो के बराबर हो जाए, भैया छोटा ना हो के बराबर भी हो सकता है। तो देखा जाए R और U के बीच मेरे भाई आपका जो है बड़ा छोटा और बराबर का सिंबल लगा है, तो आप U पे पहुंच गए मेरे भाई। अब आपको P पे जाना है, U से आपको कहां जाना है, आपको जो है U से अगले सिंबल पे जाना है। अगला सिंबल देखो कौन सा है, अगला सिंबल देखो ये कह रहा है, अगला सिंबल है आपका जो है बड़ा और बराबर। इसका मतलब यू है U जो है वो P से ना तो बड़ा है, U जो है P से ना तो बड़ा है ना बराबर, ना तो बड़ा है ना बराबर, इसका मतलब छोटा है। 100% पर क्या होगा, छोटा। तो U से P के बीच जो होगा आप ये वाला सिंबल यूज करोगे, तो यहां से आपका U से P के बीच छोटे वाला होगा ये वाला। अब देखो यहां पे कुछ बड़ी फैमिली के सदस्य होते हैं, मैं आपको एक याद दिला दूं, यहां पे आपकी कुछ सदस्य छोटी फैमिली होते हैं, एक फैमिली ये होती है छोटी फैमिली, जहां पे आपके सिंबल यूज हो। याद रखना जब भी ये सिंबल
यूज होते हैं, आप हमेशा पहली प्राथमिकता ऊपर वाले सिंबल को देते हो। याद रखना यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं, इसमें दो सिंबल यूज हुए हैं, ये वाला और ये वाला। आप हमेशा प्राथमिकता ऊपर वाले को दोगे तो आर और पी के बीच जो रिलेशन बनेगा, आर और पी के बीच मेरे भाई आपका रिलेशन बनेगा ये। आर हमेशा क्या होगा, छोटा होगा पी से। क्या यही रिलेशन है? बिल्कुल जी यही रिलेशन। पहला तो वो सही, पहला कंक्लूजन आपका सही हुआ। सारा खेला जो है इसमें सिंबल का है मेरे भाई। इनका मतलब आपको जो ना, मैंने एक जो है 2 घंटे 1 घंटे की जो क्लास ली थी, इसमें सारा कंसेप्ट पढ़ाया था। अभी भी वो आपकी जो है ना प्लेलिस्ट में, आपकी प्लेलिस्ट में आया हुआ है, आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, चले इसके बाद अगला रिलेशन है पी से टी। आपको जाना है मेरे भाई, पी से टी जाना है यहां से यहां। तो सबसे पहले क्या होगा, पी से टी अगर आप जा रहे हो मेरे भाई, पी से टी आप जा रहे हो यहां से यहां, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे आप पी लिख लो मेरे भाई, यहां पे पी लिख लो। इसके बाद क्या है, इसके बाद अगला सिंबल मेरे भाई छोटा है और बराबर है एस के। इसके बाद मेरे भाई ये आया, इसके बाद ये आया कि आपका जो है एस जो है वो टी के, एस जो है आपका टी, एस जो है टी से बड़ा नहीं है। अगर एस टी से बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा होगा या बराबर। तो इसके बाद क्या आपका आएगा, इस वाले सिंबल की बाद आएगा आपका, इसकी जगह ये आएगा टी। अब देखो यहां पे कौन कौन सा सिंबल यूज हुआ। अब यहां पे सिंबल एक जो है, एक ही सिंबल यूज हो रहा है, तो पी जो होगा, पी और टी के बीच में ही सिंबल आएगा। पी मेरे भाई आपका जो है टी से या तो छोटा है या बराबर है। तो यहां पे देखो किस कंक्लूजन में ये वाला सिंबल लग रहा है मेरे भाई, सेकंड में लग रहा है, सेकंड सही होगा। और थर्ड आपका क्या होगा, गलत होगा। यहां पे क्या हुआ, पहला और दूसरा सही हो गया, बाकी आपके गलत हो गए। जिनका आंसर जो है 12 का ए आ रहा है वो सारे के सारे करेक्ट हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई, इसका आंसर आप मुझे बताए, क्वेश्चन नंबर 13 है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर दे। इसने कहा दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्या को, न कि आपका किन दो संख्या को, और साथ ही साथ आपका जो है किन दो चिन्हों को आपस में बदलना जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है, आपके सामने एक समीकरण है, इसको आपको सही बनाना है। यहां पे आप किन दो नंबरों को बदलोगे और किन दो चिन्हों को आप बदलोगे, जिससे इस समीकरण का आंसर मेरे भाई 78 आ जाए। क्या आ जाए, 78। बताएं इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। आंसर करें मेरे भाई, इसका आंसर क्या बनेगा मेरे भाई, चलें। देखो जब भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आएगा, यहां से आप क्वेश्चन चेक करोगे ऑप्शन से, और ऑप्शन से क्वेश्चन जब जब चेक करते हो आप लगाते हो गोल्डन रूल। देखो गोल्डन रूल क्या कहता है, जैसे यहां पे आपका लिखा है भाई, आपका 78 लिखा है और यहां पे लिखा 13, तो 13 चिंग आपका 78। अगर ये नंबर इससे पूरा पूरा कट हो रहा है तो आप वहां पे सिंबल, वहां पे आपका वो ऑप्शन सही होगा, अदरवाइज गलत। तो हमारा मेन काम होगा, सबसे पहले हमें खेलना है डिवाइड के सिंबल के साथ। अगर मैं यहां पे डिवाइड का सिंबल कहीं है, हाँ जी एक ऑप्शन में है। अगर मैं यहां प्लस की जगह भाग का सिंबल ले लूं, प्लस की जगह भाग का सिंबल ले लूं, कहां प्लस, ये रहा मेरे यहां पे प्लस की जगह अगर मैं यहां पे भाग का सिंबल ले लूं, और साथ ही साथ क्या काम करूं, साथ ही साथ मेरे भाई नो, 3 की जगह 9 ले लूं, 3 की जगह अगर मैं 9 ले लूं, 3 की जगह अगर मैं 9 ले लूं, तो क्या ये पूरा पूरा कटेगा, 63 गुना 9, और भाग वाला नंबर जो इधर आता है वो इसके नीचे, क्या 10 से ये पूरा पूरा कट रहा है, कोई सा भी 10 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा इसका मतलब ये तो हो गया गलत। सी तो ऑप्शन आपका क्या हुआ मेरे भाई, सी तो आपका ऑप्शन हुआ गलत। चलो जी अब आगे चेक करते हैं, आगे डिवाइड का सिंबल नहीं है। चलो जी आगे अब क्या काम करते हैं, जो इक्वेशन में भाग का सिंबल दिया है उसके आसपास के नंबरों पे थोड़ा ध्यान देते हैं। यहां से देखते हैं क्या पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं। अगर आप 9 की जगह 10 रख दूं, 9 की जगह अगर मैं यहां 27 है, और भाग अगर मैं यहां पे जो है 10 रख दूं, क्या 10 के पहाड़े में 27 आता है, क्या 10 से 27 पूरा पूरा कटेगा? आप कहोगे सर नहीं कटेगा, इसका मतलब नहीं कट रहा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, पूरा पूरा कटना चाहिए। अब जो है आपके यहां पे 2 ऑप्शन बचते हैं मेरे भाई। अब यहां पे 2 ऑप्शन आपने खत्म कर लिए, या तो आंसर बी है या मेरे भाई आंसर डी है। आप याद रखना जब भी मैथमेटिकल, जब भी आप ऑप्शन से क्वेश्चन बनाते हो, आप पहले नीचे से चेक करना। सबसे पहले मैं नीचे से चेक करके देखता हूं क्या आपका जो है इसमें अगर ये चेंज करे जाए क्या आंसर आएगा या नहीं मेरे भाई। यहां से देखो आपका, देखो अगर भाग के सिंबल में कोई चेंज भी नहीं करे जा, यहां पे 9 और 27 में कोई चेंज ना करो। अब चलो जी अगर मैं यहां पे जो है, यहां पे अगर मैं 27 की जगह 63 रख दूं मेरे भाई, 27 की जगह 63 रख दूं, क्या 9 से कटेगा? बिल्कुल जी कट रहा है मेरे भाई, बिल्कुल कटेगा मेरे भाई। यहां हमने चेंज करके देखा पूरा पूरा कट भी रहा है, तो यहां पे 9। माइनस की जगह क्या लोगे? प्लस लोगे, माइनस की जगह हम लेंगे प्लस, और 63 की जगह क्या लोगे? 63 की जगह आप लोगे 27। यहां पे 27, यहां पे आपका गुना 3, और प्लस की जगह क्या लेना? माइनस आपका 10 बराबर 78। अब यहां पे आपने जो है नंबर और आपने जो है किसमें सिंबल में चेंज करा, नंबर और सिंबल में चेंज
चेंज करेंगे डिवाइड के सिंबल को देखते हुए। सबसे पहले बोडोमास का रूल कहता है सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो सबसे पहले भाग करते हैं मेरे भाई, 9 सत्ते क्या हुआ, 9 सत्ते 63 बना मेरे भाई, यहां पे भाग हुआ। भाग के बाद किसका नंबर मेरे ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं, भाग के बाद गुणा। चलो जी 27 की 3 से गुणा करोगे, 27 3 क्या हुआ 81। यहां से आपका क्या बना, इन दोनों नंबर से आपका नंबर बना 7। यहां पे आपका क्या बना, यहां पे इन दोनों नंबर से 81 बना, और माइनस आपका क्या बना 10 बराबर 78। जो प्लस वाले नंबर है उन्हें जोड़ लो मेरे भाई, यहां से जोड़ते हैं, 7 में 81 जोड़ा, आपका क्या बना 88 बना, और माइनस 10 बराबर 78 बराबर मेरे आपका क्या आया मेरे भाई 78 आ गया। अब 88 में से 10 गए तो आपका 78, ये भी 78 और ये भी 78 मेरे भाई। आपने जो है आपने गोल्डन रूल लगाया, और गोल्डन रूल जिसमें लगा मेरे भाई वही आंसर बन गया। लेकिन गोल्डन रूल लगाने के बाद मेरे भाई चेक जरूर देखना, चेक करके जरूर देखना है, कभी कभी गलतियां हो जाती है हमसे। क्वेश्चन नंबर 14 अर्थमेटिकल रीजनिंग से, इसका आंसर आप मुझे बताएं मेरे भाई, इसका आंसर क्या है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े बनाए। इसने कहा मेरे भाई सारा क्वेश्चन का खेला लैंग्वेज वाला है मेरे भाई, ध्यान से पढ़े। इसने कहा 209 रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया जाता है। भैया 209 रुपए हैं किसी पे, और वहां पे उन 209 रुपए को भैया 3 व्यक्तियों में बांटा जा रहा है, ए में, बी में, सी में। क्या कहा, पहली स्टेटमेंट में कहा ए को बी की तुलना में 6 गुने रुपए मिलते हैं। भैया ए को जो है बी से कितना गुना मिल रहे हैं, 6 गुना। तो ए और बी का यहां से अनुपात निकाल लो। इसने कहा लैंग्वेज का खेल है, ध्यान से उसकी लैंग्वेज समझो। इसने कहा ए को कितने रुपए मिले, बी से 6 गुना मिले। अगर मैं अपने साइड से मान लू बी को अगर 1 मिला है, तो ए को इससे बी से कितने गुना मिले, 6। तो यहां पे क्या होगा, 1 का 6 गुना 6 हो जाएगा। अगली स्टेटमेंट में क्या कहा, सी को बी की तुलना में 4 गुना रुपए मिले। भैया सी को देखे जाए बी की तुलना में कितना रुपए मिल रहा है, 4 गुना रुपए मिल रहा है मेरे भाई। अगर मैं यहां से सी और बी को देखूं, इसने कहा बी की तुलना में 4 गुने रुपए, 4 टाइम किसको मिल रहा है, सी को। अगर मैं मानूं बी को हमारे अकॉर्डिंग मैंने मान लिया 1 रुपया मिल रहा है, तो सी को इससे जो है बी से 4 गुना मिला, तो यहां पे 6 और 4, यहां पर रेशो आया है। अब यहां से क्या करो, अब यहां से अलग अलग रेशो है, इसे सिंगल रेशो में बदल लो, ए बी सी का रेशो निकालो क्या होगा। अब देखो दोनों में कॉमन चीज देखो क्या है, दोनों में कॉमन चीज जो है यहां पे भी है और यहां पे भी है, और इधर देखो कॉमन चीज क्या है, इधर ए आपका 1 और 1। इसका मतलब क्या है, बी का आपका मान हुआ मेरे भाई 1, ए का मान जो है के सामने 1 का मान 6, यहां पे बी की वैल्यू क्या है मेरे भाई 1, और यहां पे सी की वैल्यू जो है सी से सामने 4। यहां पे ए बी सी की वैल्यू आपकी निकल गई मेरे भाई। यहां से ए बी सी में अनुपात देख लो कितने का बनेगा। यहां पे ए है, इसके बाद आपका बी है, और इसके बाद आपका मेरे भाई सी है। यहां पे इनकी वैल्यू रखो आप अनुपात में, रेशो में। ए का मान कितना है मेरे भाई 6, बी का मान रेशो में मेरे भाई आपका क्या है 1, और आपका सी का मान क्या है, सी का मान आपका जो है मेरे भाई, सी की वैल्यू जो है आपकी मेरे भाई 4, सी की वैल्यू 4। अब यहां से मेरे बात ध्यान से सुनना भाई, ए को जो है 209 में से 6 रुपए मिले, बी को 209 में से 1 रुपया मिला, सी को 209 में से 4 रुपए मिले। भाई इन सारों को जो है रुपए जो मिले, एक को 6, एक को 1, एक को 4। तो अगर मैं देखूं इन तीनों के पैसे अगर मिला दिए जाए, हमारे अकॉर्डिंग कितने पैसे बनेंगे, जो इन तीनों को मिले हमारे अकॉर्डिंग बनेंगे 6 और 1 7 4 11। हमारे अकॉर्डिंग तो 11 रुपए बांटे थे, हमारे अकॉर्डिंग तो 11 रुपए बटे हैं, और उसके अकॉर्डिंग कितने रुपए बांटे उसने 209। तो मेरा 11 जो है उसके 209 के बराबर होगा। यहां पे जो है 1 की वैल्यू निकालो, ये ऊपर है, इधर जाके मेरे नीचे जाता है भाग में, इससे भाग करोगे तो 1 की वैल्यू आएगी 11 कम 11, 11 कम 11 बने, 20 में से 11 गए 9 बचे, तो ये आपका 9 इधर गए 99, आपका जो है 11 99। 1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 19। किसकी पूछी है मेरे भाई, आपसे पूछा ए के पास, ए को कितने रुपए मिले होंगे, तो ए बराबर आपको बताना है, ए का मान कितना है मेरे 6, ए की वैल्यू क्या है 6, तो 6 का मान आपको बताना है। जो वैल्यू आपकी 1 की आए उसी से 6 की गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। 1 की मान आपका 19, तो 19 की 6 से गुणा करोगे, 19 छिक्का 114, जिनका आंसर 114 है, जिनका आंसर 114 आ रहा है मेरे भाई, वो सारे के सारे करेक्ट हो। चलो जी सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काउंटिंग फिगर का, इसका आंसर आप मुझे बताओ। थोड़ा सा जूम कर देता हूं, अगर आपको क्वेश्चन दिखाई ना दे रहा हो तो क्वेश्चन को जूम कर देता हूं। इसका आंसर आप मुझे दें, इसका आंसर आप मुझे दें। इसमें आप मुझे गिन के बताएं कितने त्रिभुज होंगे। इसने कहा दी गई आकृति में कितने त्रिकोण है, त्रिभुज है, ट्राइंगल कितने, ये बताओ। 10 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 मेरे भाई, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चले इसका आंसर दें,
आंसर बताएं मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताएं क्या होगा। देखो सबसे पहले बेसिक फिगर, अगर आपको बेसिक फिगर की नॉलेज होगी तो आप यहां पे क्वेश्चन को जल्दी बना कर सकते हो और शॉर्ट में। याद रखना कभी भी अगर ऐसा त्रिभुज बन रहा है तो इसमें आप गिनने का तरीका नंबर डालो और जोड़ लो मेरे भाई। यहां पे 1 2 नंबर डाला, जोड़ा, 2 और 1 क्या हुआ 3। तो ऐसी कभी भी आकृति बनेगी उससे 3 त्रिभुज बनते हैं। और ऐसी आकृति इस वाले फिगर में हमें 2 जगह बनती नजर आ रही है। देखो एक तो ये बनी, एक तो आकृति आपकी ऐसी मेरे भाई ये बन रही, तो देखो बिल्कुल सेम है। देखो थोड़ी सी तिरछी है लेकिन सेम है ना मेरे भाई। तो 3 त्रिभुज तो आपके इससे बने। सेम आकृति में भाई आपकी ये बनती नजर आ रही, सेम आकृति थोड़ी तिरछी है मेरे भाई लेकिन सेम आकृति बन रही है। नंबर डालोगे 3 इससे बनेंगे। तो अभी तक देखा जाए अभी तक कितने त्रिभुज बनेंगे, 6 त्रिभुज अभी तक बने मेरे भाई। 6 त्रिभुज अभी तक आपके बन चुके हैं। 6 के बाद देखो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। 6 के बाद देखो आपका 7वां नंबर त्रिभुज कहां बनना है, तो यहां से लेके यहां से 6 के बाद देखो यहां से आप यहां पे आओगे, इसे मैच करो, इसे मैच करो मेरे। 6 के बाद ये वाला, 6 के बाद ये कंप्लीट आपका 7 नंबर बना। 7 के बाद अगर मैं बात करूं एक कंप्लीट आपका ऊपर से नीचे का बनेगा जिनका आंसर 8 आ रहा है, जिनका 15 का 8 आ रहा है वो सारे सीओ। एक त्रिभुज मेरे भाई यहां से आपका, एक त्रिभुज आपका यहां से यहां तक बनेगा, एक त्रिभुज मेरे भाई आपका यहां से यहां तक बनेगा। यहां पे टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, ये आपका बना 8 नंबर। यहां पे त्रिभुजों की टोटल संख्या होगी 8। उम्मीद है आपको अच्छे से काउंटिंग फिगर का ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए जी, इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद बात करूं एसएससी मेकर की टीम आपके लिए लेकर आई मेरे भाई फौजी बैच। और इस वाले बैच में मेरे भाई ऑफर चल रहा है और ऑफर में ये वाला बैच आपको मिल रहा है मात्र 399 रुपए में। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और आप ये वाला बैच परचेस कर लें। डेली अजय सर की जो लाइव क्लास होती है मेरे भाई 8 बजे होती है। अजय सर चीजों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग। तो करना क्या है, आपको डेली अजय सर के साथ जुड़ना है। कितने बजे में भाई, आपको जुड़ना है 8 बजे। चलिए जी, यहां पे हमारे कुछ लिंक्स है। ये वाला लिंक्स की अगर मैं बात करूं, ये वाला लिंक्स हमारा जो है इंस्टाग्राम का लिंक है, ये वाला लिंक हमारा जो है आपका जो है ये वाला लिंक फेसबुक, और ये वाला लिंक आपका जो है ट्विटर का लिंक है। आप इन लिंक पे क्लिक करके हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से जरूर जुड़ जाए। और साथ ही साथ ये वाला जो लिंक है आपका जो है अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। चलें आज के लिए इतना ही, कल फिर सेम टाइम पे मिलता है। तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद, जय भारत।